था, जिस तरह से संविधान निर्माता, आरबीआई निर्माता इस देश को एक ढांचा देने में जो राजनीतिक सर्वधर्म से ऊपर उठ करके हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसी राज्य के, इसी देश के स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया, अभद्र रूप से उनके प्रस्तुत किया गया। वो कहा कि बाबा साहब का नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो वो इस तरह से हम लोग के मसीहा, जो इस देश का मसीहा है, हर वर्ग के मसीहा है, उनका अगर इस तरह से अपमान करेगा तो देश सह नहीं लेगा। वो हो सकते हैं किसी पार्टी का लीडर हो सकते हैं, देश का मंत्री हो सकते हैं, लेकिन मंत्री से बड़ा देश है और देश से बड़ा संविधान है। और हम लोग जिस संविधान का निर्माता किया उसको हम लोग अपने देश के बड़े धरोहर के रूप में मानते हैं, और उनका अपमान आज इस तरह से किया गया। हम लोग संसद के सभी सांसदों से हम आह्वान करते हैं, मांग करते हैं कि बार बार देश बाबा साहब का इस तरह से अपमान किया जा रहा है, बार बार देश में संविधान जलाया जा रहा है, बार बार संविधानों से छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर ये आरएसएस द्वारा संचालित सरकार से अगर ऐसा ही संविधान का रक्षा, बाबा साहब का रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये लोग सत्ता से हटे। और सभी सांसदों से मांग करते हैं कि देश में एक ऐसा कानून बनाए जो संविधान देश का जलाए, जो संविधान बनाने वाला का अपमान करे, उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून हो और उसके बाद देशद्रोह का कानून उसके ऊपर लगे। क्योंकि ये राजनीतिक का मसला नहीं है, हम सभी 135 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट से खेला है, और हम लोगों उनका अपमान माने देश का अपमान है, ये सभी लोगों का अपमान है, जन जन का अपमान है, महिला पुरुष दलित सभी का अपमान है। इसके प्रतिवाद में आए हम लोग एक विशाल रोड मिছিল निकाल करके पथ यात्रा के माध्यम से चल करके भुइयां समाज उत्थान समिति के रानीगंज ब्लॉक द्वारा किया गया है। और अगर ये सही, अगर उसका बात माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम लोग पूरे जिले, पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में हम लोग सभी मिलकर के उसका प्रतिवाद करेंगे। देखुन এটা গত 3 দিন ধরে সারা দেশে চলছে। অমিত শাহ যেভাবে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরজির প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করেছে, সেটা আমরা যারা সংবিধান মেনে চলি, যারা বাবা সাহেবকে মনে করি যে এই দেশের প্রকৃত পিছিয়ে পড়া মানুষের, গরিব, এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি সমস্ত শ্রেণীর যারা পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষ, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি আমাদেরকে সংবিধান দিয়ে গেছেন, আজকে সেই মানুষটার প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য অমিত শাহ করছে। এবং এটা ওদের নতুন নয়, এটা ওদের নতুন নয়। আজকে ওদের জন্যই দেশে উঁচু নিচু জাতি বিবাদ, ধর্ম বর্ণ লেগে আছে। মানুষের রুজি রুটি নিয়ে কথা বলছে না, মানুষের শিক্ষা, মানুষের খাবার নিয়ে কথা বলছে না। বিজেপি খালি এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখে। আমরা অবিলম্বে অমিত শাহের পদত্যাগ চাই এবং অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে। যতক্ষণ না ক্ষমা চাইবে দেশের সামনে এবং যতক্ষণ না নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের পদত্যাগপত্র নেবে, এই লড়াই আন্দোলন চলবে।